देखिए, आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसे कोई भी स्किप नहीं कर सकता है। फिर चाहे आप सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि चाहे लोअर क्लासेस हो या फिर अपर क्लासेस, दोनों ही जगह पे आर्टिकल्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल्स किन्हें कहा जाता है, आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? देखिए, इंग्लिश में सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। तो आर्टिकल्स को आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं, और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि द का सही उच्चारण क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जब भी द सेंटेंस में आता है तो कहीं कहीं पे द को हम द ही बोलते हैं, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में हम द को दी बोलते हैं। तो द की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कब हमें द बोलना है और कब हमें दी बोलना है, ये भी मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, यानी कि व्हाट आर आर्टिकल्स। सो देखिए, आर्टिकल्स का मतलब होता है छोटा सा वर्ड। अब छोटा सा वर्ड से मेरा क्या मतलब है? देखिए, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि आर्टिकल्स में सिर्फ 3 ही वर्ड्स आते हैं, ए, एन और द। तो यहाँ पे छोटा सा वर्ड से मतलब है ए, एन और द से। ठीक है, तो आर्टिकल्स वो छोटा सा वर्ड होता है जो नाउन के पहले आता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन के पहले आता है और बताता है कि नाउन इंडेफिनिट है या डेफिनिट है। अब इंडेफिनिट और डेफिनिट से क्या मतलब है? देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है कॉमन, मतलब कोई भी है, या कोई डेफिनेट नाउन है, मतलब कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर, मतलब कोई खास नाउन है। ठीक है, तो आर्टिकल्स के बारे में बस आपको इतना समझना है कि आर्टिकल्स 3 ही होते हैं, ए, एन और द। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि आर्टिकल्स का यूज़ हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम। अब देखिए, डेफिनेशन में आप लोगों को 2 वर्ड दिख रहा होगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये 2 वर्ड्स मैंने जानबूझकर ही यहाँ पे लिखे हैं, ताकि डेफिनेशन के साथ साथ आप लोगों को आर्टिकल्स की टाइप भी याद हो जाए, क्योंकि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में, वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल यानी कि निश्चित आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम लोग ए और एन को रखते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल यानी कि निश्चित आर्टिकल्स में हम द को रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन को, एंड देन उसके बाद हम लोग द को सीखेंगे। ठीक है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल में बेसिकली हमें यही समझना है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करना है, यानी कि वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन। तो ए और एन का प्रयोग कहाँ पे करना है, इसे समझने से पहले आपको थोड़ा समझना होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हमारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। वॉवेल मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। देखिए, वॉवेल्स सिर्फ 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। बस यही हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, और इनके अलावा जो बाकी बचे हुए लेटर्स होते हैं, जैसे बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो हमें जो बेसिक रूल सिखाया जाता है कि जब भी किसी एक की बात हो, ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, तो जब भी किसी एक की बात हो रही हो और वहाँ पे स्टार्टिंग वॉवेल से हो, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू से हो वर्ड की स्टार्टिंग, तो वहाँ पे आप एन लगा दीजिए। और जब कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो, मतलब वॉवेल्स को छोड़ के अगर आपका वर्ड किसी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, किसी भी लेटर से जो कॉन्सोनेंट में आता है, तो वहाँ पे आप ए लगा दीजिए। बट ये सही तरीका नहीं होता है आर्टिकल्स को लगाने का, क्योंकि अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो आप मैक्सिमम गलतियाँ करेंगे, कभी भी आर्टिकल्स को समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए, आर्टिकल्स हिंदी वर्णमाला की ध्वनि पे डिपेंड करती है, यानी कि जो हिंदी में वर्णमाला होते हैं ना, उसका क्या साउंड है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में वॉवेल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि कौन कौन सी होती है? अ, आ, ई, उ, मतलब अ से अहाँ तक, और कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि होती है क से ज्ञ तक। तो एन का यूज़ कब करेंगे? देखिए, एन का यूज़ तब करना है इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल साउंड, मतलब अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। और ए का यूज़ तब करेंगे जब इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब अगर अगले शब्द की शुरुआत
व्यंजन की ध्वनि से हो। सिंपल मैं बोलूँ तो आपको जो भी वर्ड दिया गया है आर्टिकल लगाने के लिए, ए और एन को लगाने के लिए, आप देखिए कि जब आप उस वर्ड को उच्चारण कर रहे हैं तो उसका जो पहला लेटर है वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब वर्ड का पहला लेटर अगर बोलते टाइम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करे, मतलब क से ज्ञ तक की आवाज़ आए बोलते टाइम, पहला लेटर, सिर्फ पहले लेटर पे आपको फोकस करना है। अगर क से ज्ञ तक की आवाज़ आती है तो आप ए लगाएंगे, और अगर अ से अहाँ तक की आवाज़ आती है तो आप एन लगाएंगे। चलिए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे गए हैं, इनके आगे हमें या तो ए लगाना है या फिर एन लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है यूनिवर्सिटी। तो अगर आप सिर्फ वोवेल और कॉन्सोनेंट देखकर आर्टिकल लगाते हैं तो आप में से बहुत से लोग यहाँ पे यू को देखेंगे और यू को देख के वो एन लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो वोवेल्स होते हैं वो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो वर्ड की स्टार्टिंग अगर ए ई आई ओ यू से हो रही है यानी कि वोवेल से हो रही है तो वहाँ पे एन लगा दो। तो उन्होंने यहाँ पे एन लगा दिया। और दूसरा वर्ड है आवर, तो इसके पहले वो ए लगा देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत से लोग आर्टिकल लगाते टाइम सिर्फ वर्ड का पहला लेटर देखते हैं कि पहले लेटर की स्टार्टिंग किससे हो रही है। देखिए यहाँ पे वो क्या देखेंगे, वो यहाँ पे ये देखेंगे कि आवर की स्टार्टिंग एच से हो रही है, और एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दो, वोवेल है तो एन लगा दो। तो इस तरीके से बहुत से लोग करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और दोनों ही आंसर्स गलत हैं। हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें सिर्फ वोवेल या कॉन्सोनेंट देखकर आर्टिकल नहीं लगाना होता है, बल्कि हमें वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देकर आर्टिकल लगाना होता है। तो किसी भी वर्ड के आगे आर्टिकल लगाने से पहले आपको उस वर्ड को बोलकर देखना है कि पहला लेटर क्या साउंड निकाल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का जो पहला अक्षर है वो क्या है, य है। और य कहाँ आता है, य आता है क से ज्ञ तक के बीच में, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड में आता है तो हम यहाँ पे एन नहीं बल्कि ए लगाएंगे, जबकि यू जो होता है वो हमारा वोवेल होता है। इसके बावजूद भी हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसका जो साउंड है वो य से आ रहा है, और य क्या है, य होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ए आएगा। ठीक इसी तरह से आवर, जब हम आवर बोलते हैं तो आवर की जो स्टार्टिंग है वो अ से हो रही है, और अ आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको चार्ट में पहले ही दिखा दिया कि अ हमारा आता है वोवेल साउंड में। तो जब भी वोवेल की साउंड आए तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप आवर से पहले ए नहीं बल्कि एन लगाएंगे। तो बस सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आपको किसी भी वर्ड से पहले आर्टिकल लगाना है ए और एन, तो वहाँ पे आप बस उसका उच्चारण करिए। उच्चारण करते टाइम जो भी पहला अक्षर है बस देखिए वो पहला अक्षर कहाँ आ रहा है। अगर वो क से ज्ञ तक के बीच में आता है तो आप वहाँ पे ए लगाइए, और अगर पहला अक्षर अ से अहाँ तक के बीच में आता है तो आप वहाँ पे एन लगाइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए एलिफेंट, एलिफेंट जब हम बोलते हैं तो ए का साउंड आता है स्टार्टिंग में, एलिफेंट, ए का साउंड आ रहा है, मतलब वोवेल साउंड आ रहा है, तो एलिफेंट से पहले एन आ जाएगा। नेक्स्ट है यूरोपियन। देखिए यूरोपियन, य का साउंड आता है जब हम इसे बोलते हैं यूरोपियन को, तो य किसके बीच में आता है, क से ज्ञ के बीच में आता है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अ यूरोपियन। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जब भी किसी वर्ड से पहले ए आता है या किसी सेंटेंस में किसी वर्ड से पहले ए आ जाए तो वहाँ पे उसका जो उच्चारण होता है ए का, वो ए नहीं होता है बल्कि अ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मेरे पास एक पेन है, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई हैव अ पेन, हम बोलते हैं अ पेन ना कि ए पेन। तो जब भी आप ए लगाएंगे तो हमेशा उसे अ बोलेंगे ना कि ए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑरेंज। ऑरेंज में स्टार्टिंग किससे हो रही है, अ से हो रही है, और अ किसके बीच में आता है, अ आता है अ से अहाँ तक के बीच में, यानी कि स्वर की आवाज आती है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे एन ऑरेंज। नेक्स्ट देखिए वन, वन जो हम बोलते हैं इसकी स्टार्टिंग व से हो रही है, व का साउंड आता है जब हम वन बोलते हैं,
तो वह क से ज्ञ तक के बीच में आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। इसके बाद देखिए है यूनिट। यूनिट जब आप बोलते हैं तो स्टार्टिंग में य का साउंड आता है, यूनिट। तो य क से ज्ञ तक के बीच में आता है, तो इसके पहले आ जाएगा ए, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अ यूनिट। इसके बाद देखिए आई। आई जब आप बोलते हैं तो आप अ से स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग में अ का साउंड आता है, आई, तो इसीलिए यहाँ पे एन आएगा क्योंकि ये वोवेल साउंड है। इसी तरह से देखिए है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट जब आप बोलते हैं तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, बोलते टाइम अ से हो रही है ना, ऑनेस्ट, मतलब वोवेल साउंड है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे ऑनेस्ट से पहले एन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ईयर। ईयर जब आप बोलते हैं तो ई से स्टार्टिंग होती है ईयर की, तो ई किसके बीच में आता है, ई अ से अहाँ तक के बीच में आता है, यानी कि वोवेल साउंड में आता है, तो यहाँ पे ईयर से पहले एन आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हॉर्स। बोलते टाइम क्या आ रहा है पहले, ह का साउंड आ रहा है ना, हॉर्स, तो यहाँ पे ए आ जाएगा हॉर्स से पहले। नेक्स्ट है एग। एग एक बार बोल कर देखिए, ए का साउंड आएगा स्टार्टिंग में, एग, तो ए मतलब हमारा वोवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एग से पहले एन आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आइडिया। जब आप आइडिया बोलते हैं तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, अक्षर अ आ रहा है ना, और अ कहाँ आता है, अ आता है हमारा अ से अहाँ तक के बीच में, यानी कि वोवेल साउंड है, तो एन आइडिया हम इसलिए बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एमएलए। तो जब आप एमएलए बोलते हैं तो इसकी स्टार्टिंग देखिए किससे हो रही है, ए से हो रही है, MMLA, तो ए आ रहा है ना, तो ए किस में आता है, ए आता है वोवेल साउंड में, तो इसीलिए एमएलए से पहले हम एन लगाएंगे। देखिए आपको मतलब कॉन्सोनेंट या वोवेल से नहीं है कि कौन सा लेटर कॉन्सोनेंट में आता है, कौन सा लेटर वोवेल में आता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है साउंड से, कॉन्सोनेंट का साउंड है या वोवेल का साउंड है। बस अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो ए आएगा, और अगर वोवेल का साउंड है तो एन आएगा। अभी तक देखिए गाइस हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। अब जो ये बाकी के बचे हुए वर्ड्स है ना, इनका आंसर क्या होगा ये मैं नहीं